कि आप सभी को कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज का जो ब्लॉग है ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में ना बहुत सारे डाउट है। तो आज मैं आप लोगों के जो डाउट है, सवाल है, वो भी क्लियर करूँगी। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, घर भी दिखाऊँगी और मेरे पास जो बचे हुए पशु है उनको भी दिखाती हूँ। और कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि आप ना प्रॉपर बताओ कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो, हिमाचल से, आपका गांव क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर हम जो हमारी जो पूरी जानकारी है वो हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं, आपको पता है आप लोग अच्छे होंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी है जो मेरी वीडियो देखते हैं, क्या पता कैसे कैसे लोग हैं ना। आप लोगों को नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ एक बुरे लोग भी होते हैं। तो इस तरह से ना किसी को अपनी जो जानकारी है, निजी जानकारी है, वो देनी मैं ठीक नहीं समझती हूँ, उचित नहीं समझती हूँ। और मैंने आज तक किसी भी यूट्यूबर को अपनी सही जानकारी देते हुए नहीं देखा है, बताते हुए नहीं सुना है। तो मैं इतना बता दूँ आपको कि जो मेरी तहसील है वो अर्की है और जो मेरा ज़िला है वो सोलन है। मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और आपने मेरी ईमेल आईडी मांगी है मुझसे, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मांगी है। तो आज मैं आपको तीनों ही मेरी जो तीनों आईडी है, मैं आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपने मुझसे बात करनी है, मुझसे बात करना चाहते हैं, या आपका कोई सुझाव है, कोई राय है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पतिदेव कहाँ हैं। तो मेरे पतिदेव जी भी घर पर ही है और वो कोई जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, दिहाड़ी लगाते हैं। आपको पता है दिहाड़ी किसी भी इंसान की रेगुलर नहीं लगती है, और जो भी उनको दिहाड़ी मिलती है 400 रुपये, 500 रुपये, आज की डेट में एक दिन का पूरा दिन दूसरों के साथ काम करना पड़ता है, उसके बाद में 400-500 रुपया दिहाड़ी मिलती है। तो वो जो दिहाड़ी होती है ना, उससे हमारा मम्मी बीमार रहती है, पापा जी यानी जी हमारे ससुर जी बीमार रहते हैं, दवाइयों का खर्चा हो जाता है। थोड़ा बहुत मैं कमाती थी, उससे मैं घर का और बच्चों का करती थी। तो वो तो सर जो भी था जरिया नहीं रहा। हस्बैंड जी दवाई लाते हैं, मम्मी पापा की दवाई में निकल जाते हैं, अपना खर्चा होता है, महीने का खर्चा बड़ा मुश्किल से चलता है। और मेरी एक बहन ने बोला था ना कि गाय आप ले जाओ, तो सच्ची बात बताऊँ ना, अब पशु पालने के नाम से ना थर थर होती है, मन में ना एक कंपन सा पैदा हो जाता है कि नहीं यार ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए। क्योंकि आपको पता है मेरे घर पे जो बड़ी गाय है कालू 7 महीने की प्रेग्नेंट है। तो मुझे ना थर थर, मेरा ना थर थर कांपती रहती हूँ मैं कि हे भगवान इसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि बेचारी के पेट में बच्चा है, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर कैसे क्या होगा, ये सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। और बाकी जो मेरे पास बचे हुए पशु है ना वो दिखाती हूँ मैं। बैल है, वो तो आपको पता है, भैया बार बार पूछते हो उसके बारे में। बाकी जो बचे हुए पशु है ना वो दिखाती हूँ मैं आपको। है ना शौर्या, इससे इसकी माँ छिन गई, इसकी माँ मर गई। और ये गाय है, इसका बच्चा घर पर है, पर ये जो लाल बछड़ी ना, इसकी जो माँ थी वो मरी है। और वो मेरे ना 5 लीटर दूध देती थी, मतलब एक टाइम दूध निकालने पर 5 लीटर देती थी। इनकी एक दिन का 10 लीटर दूध देती थी। और ताज़ा उसकी डिलीवरी हुई थी, अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे उसकी डिलीवरी हुए। तो इसकी माँ चली गई है ना। और यहाँ पर ना बकरियाँ जो भी है ना, जितनी भी है, किसी से किसी की माएँ छीन गई है, तो किसी से किसी के बच्चे छीन गए हैं। लोगों से ख़रीद करके लाया था अभी कोई 1 महीना पहले। और ये जो बकरी का बच्चा है ना काला काला, इसकी माँ इससे छीन गई है। और दूसरा ये वाला, इसकी भी माँ इससे छीन गई। और ये जो बकरी है परे साथ में, इसका बच्चा इससे छीन गया है। तो ऐसे ना कितने ही मतलब बेचारे ऐसे थे कि इनका क्या दोष था, कुछ दोष नहीं था। बस मेरे पास ना ये सिर्फ 4 पशु बचे हैं, और एक पशु मेरा जो गाय वो घर पर है। कभी मैं बोलती थी कि 14-15 पशु थे, जिनमें से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 पशु बचे हैं, और 14-15 ही बकरियां थी, जिसमें से बकरियां भी आधी बची है। चलो वो तो कुदरत का था, भगवान का था, पर ऐसा क्या है यार, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है।
उसके बाद में ना जो घर का नहस तहस हुआ तो भगवान लास्ट में ना जो बचा था घर उसको भी ले गया। क्या कर सकते हैं, होने को कोई नहीं डाल सकता। बहुत समझाती हूँ मैं अपने मन को, बहुत ज़्यादा समझाती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी हट फिर के ना दिमाग वहीं चला जाता है। इसकी माँ थी वो बछड़ी की, जिसको मैं अंकु बोलती थी, और बहुत सारे लोग मेरे करीब से जुड़े थे जो उसका हाल चाल पूछते थे, अंकु कैसी है, कालू कैसी है। सभी का जो दिल से जुड़े ना, करीब से जुड़े, बहुत पहले से जुड़े, वो मेरे एक एक पशु का नाम जानते थे। तो अंकु भी हमें छोड़ के चली गई है, बस अब तो उसकी यादें है। पता है क्या, मेरे पास ना यूट्यूब पर भी की बहुत सारी वीडियो है, मन तो करता है ना उनको डिलीट कर दूँ, पर मैं देखती नहीं हूँ उन वीडियो को, मैं देखती नहीं हूँ। और जो मेरे फ़ोन में थी ना, बहुत सारी थी उसकी वीडियो अंकु की, तो मैं उनको देखती नहीं हूँ। मैंने उनको ना बिना देखे डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझसे ना इंस्टाग्राम पे भी किसी ने मैसेज किया था। अब मुझे नहीं पता कि वो किसी ने जानबूझ के किया था या मेरे आसपास का कोई था, मतलब जानने वाला था, जिसने कि मुझसे जानबूझ के ये सवाल किया था कि ये जो लाल गाय है ना, ये आप ही के पास है, या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि उनको ख़रीदनी होगी। तो माफ़ कीजिएगा, मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे पास अब बहुत से सवाल ऐसे जिनका जवाब नहीं है और मैं नहीं दे पाऊँगी। तो आजकल जो रसोई है ना, वो सिर्फ टेम्परेरी बनी हुई है। रसोई का आधा सामान तो ख़राब हो गया है, टूट गया। थोड़ा जो भी बचा है ना, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ा बहुत। और बाहर मौसम ख़राब हो गया है, हवा चल रही है और तूफ़ान लगता है शायद अभी आने वाला है। आज आएगा तूफ़ान फिर से, तो आज रोटी बाहर नहीं बनेगी। हाँ जी। और यहीं पर रखा है मैंने अपने बिल्ली के छोटे छोटे 2 बच्चों को और उनकी मम्मा को। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे हैं ना ये, और इनकी माँ का प्यार इनके लिए। भगवान करे किसी से ना, किसी का कोई ना छीने, ना किसी की माँ ना किसी का पापा ना किसी का बच्चा। ये कितनी मस्ती कर रही है ना अपने बच्चों के साथ में। हम लोग ये गौशाला में थी, तो मैंने इसको ना गौशाला से यहाँ मैं इसको ले आई, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए जगह सही नहीं थी। और ये देखिए यहीं पर है बर्तनों का पड़ा हुआ खलारा जगह जगह पर, क्योंकि एडजस्ट करने में ना थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ वहाँ रख रही हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ सामान रखने के लिए जगह नहीं बची है, तो कभी इधर उठा रही हूँ कभी उधर उठा रही हूँ। और ये देखिए इसको तो हमने पूरा खाली कर दिया है। हमने क्या, इसको तो भगवान ने खुद ही कर दिया था, पर जो थोड़ा बहुत इसमें बचा था तो वो हम इसको खाली कर रहे हैं। और जैसे जैसे होगा, तो मैंने संस्था जहाँ पे अपने बच्चों की आरडी रखी हुई थी कामधेनु में ना, तो वो मैंने वहाँ से अप्लाई किया है। 1 या 2 दिन में वो आ जाएगी, तो जिससे ना फिर इसकी थोड़ी हालत में सुधार दूँगी। और इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कम से कम इसको सुधारते सुधारते बहुत बड़ा नुकसान है। इतनी जल्दी इसको सुधारा नहीं जा सकता, और जो हुआ है उसको भुलाया भी नहीं जा सकता। तो क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, वक्त की मार है। ये देखिए आज का जो ब्लॉग है वो बस यहीं तक है। और हाँ, अगर आपको मेरी इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी या मेरी जीमेल आईडी चाहिए होगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मुझे मैसेज कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा फिर नए ब्लॉग के साथ में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, दिल से शुक्रिया। माता रानी आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दे। बाय बाय, जय माता दी।